हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस जी टैक्स सब में। मेरे पास दो शीट हैं आईटीआर फाइलिंग की, असेसमेंट ईयर 26-27 और असेसमेंट ईयर 25-26 की। मुझे ये दोनों शीटों को कंपेयर करना है और ये जानना है कि मेरी 25-26 में जो रिटर्नें फाइल हुई थी, वो रिटर्नें 26-27 में अभी ऐसी कौन सी रिटर्न है जो मेरी 26-27 में फाइल नहीं हुई है, या 25-26 की कौन सी रिटर्न अभी पेंडिंग है। तो उसके लिए हम वीलुकअप फॉर्मूले का यूज करेंगे और 25-26 में अपना वीलुकअप फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं, रिमार्क्स डाल देते हैं, इज इक्वल्स टू वीलुकअप, कोड सेलेक्ट करेंगे, कॉमा, कोड हमारा क्या है, लुकअप वैल्यू, क्योंकि हम लुकअप किसका कर रहे हैं, कोड का। फिर टेबल एरे सेलेक्ट करेंगे, पूरी पूरी टेबल सेलेक्ट करेंगे, F4 से फ्रीज करेंगे, कॉमा। अब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर हम क्या देंगे, हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, यानी कि हमारी जो कॉलम है वो 1 है, जिससे हमें डेटा पिक करना है, 1, कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी आप देखेंगे कि 48 कोड जो है वो अभी हमारा असेसमेंट है 26-27 में नहीं हुआ है। अब हम इस फॉर्मूले को पूरे को टेबल पे ड्रैग कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि कुछ कोड के आगे हमारा सेम कोड लिखा हुआ आया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिटर्न हमारी 26-27 में भी आ चुकी हैं, यानी कि रिटर्न फाइल हो चुकी हैं। अब अगर मैं फॉर्म वाइज जाता हूँ 1 और 2 और यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ एनए, तो यहाँ पे मेरी कितनी ऐसी रिटर्न हैं, वन और वन फॉर्म 2 फॉर्म की 63, यानी कि 63 रिटर्न्स मेरी फाइल नहीं हुई हैं। अब यहाँ पे जो हमने अभी अपना वीलुकअप फॉर्मूले का यूज किया, तो ये हमने अभी रो 1 का किया, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा रो 1 में है और यहाँ पे भी हमारा रो 1 में। अब मान लीजिए कि अगर मुझे रो 2 में सेलेक्ट करना हुआ, तो तब क्या मेरा वीलुकअप काम करेगा? तो चलिए एक बार देखते हैं, फिर मैं आपको इसका तरीका और अच्छे से समझा दूंगा, जिससे कि आप कभी भी वीलुकअप में हाथ नहीं खाएंगे। मान लीजिए मैं नाम के बेस पे यहाँ पे एक लगाऊंगा अपना वीलुकअप इक्वल्स टू वीलुकअप। मैंने नेम ऑफ असेसी को लुकअप वैल्यू माना, टेबल एरे सेलेक्ट की मैंने पूरी, कॉमा। इसके बाद मैंने, क्योंकि अब देखिए मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 2, क्योंकि अब मैं नेम ऑफ असेसी के हिसाब से लुकअप वैल्यू कर रहा हूँ अपनी। तो कॉलम 2, कॉमा 0, एंटर। यानी कि दिनेश कुमार जी की रिटर्न का फाइल यहाँ पे नहीं है। अब मैं फिर से इसको ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी डेटा मेरा उठ के नहीं आया है। इसका मतलब वीलुकअप फॉर्मूला मेरा नहीं लगा। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि वीलुकअप फॉर्मूला आपका हमेशा काम करेगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा और क्या ध्यान रखना होगा। उसके लिए आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, जब कभी भी आप जिस भी वैल्यू के लिए वीलुकअप यूज कर रहे हैं और सेकंड टेबल में जा रहे हैं, तो उस टेबल में उसको भी नंबर 1 पे ही रखना है आपको हमेशा। कैसे? इज इक्वल्स टू वीलुकअप, हमने एक लुकअप वैल्यू सेलेक्ट की, कॉमा, टेबल एरे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया था पहले। अब हम सेलेक्ट करेंगे कहाँ से? यहाँ से। जो हमारा लुकअप वैल्यू है और उस लुकअप वैल्यू की जो टेबल एरे है उसे नंबर 1 पे ले आइए। पूरी टेबल को उसके आगे से सेलेक्ट करिए, F4 प्रेस करिए, कॉमा 1, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब इसको हम यहाँ पे कंट्रोल डी करेंगे, तो अब आप देखेंगे कि हमारा यहाँ पे वी लुकअप काम कर गया। इसमें हम क्या करेंगे, अब जो हमारे सेलेक्ट हैं उन्हें हटाएंगे और एनए को ले आएंगे। उसके बाद ITR 1 और 2 पे क्लिक करेंगे और इनका टोटल करेंगे, तो कितना आया है, 63। तो देखेंगे कि हमारा वीलू का फॉर्मूला जो हमने कोड वाइज लगाया था वो, और जो हमने असेसी वाइज लगाया वो दोनों मैच हैं। इसका मतलब यह है कि वीलू का फॉर्मूला इस तरह से काम करता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।